नमस्ते। मैं देवेंद्र फडणवीस जी, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी, उनका बहुत आभार मानती हूँ कि खंडारे को अल्टीमेटली पकड़ा गया, पुलिस ने पकड़ लिया। लेकिन सर जी, ये न्याय जो है, ये अधूरा ही रहा। ये पूरा न्याय कैसे होगा? क्योंकि जॉइंट चैरिटी कमिश्नर अमरावती के, उन्होंने जो ऑर्डर पास की है, जिन लोगों ने पातुर के बीएमएस कॉलेज का झूठा परमिशन निकाला है, झूठे सही सिक्के मार के, कमिश्नर साहब के झूठे सही सिक्के मार के पातुर के दुय्यम निबंधक में जाके सब कुछ सेल्डिड करी है। इसके पीछे पूरे सिंडिकेट का हाथ है, जिसमें जॉइंट चैरिटी कमिश्नर अमरावती के, जिनके पास मैं खुद गई थी उस दिन और मैंने कंप्लेन की थी, जिसके बेस पे पूरा ये केस उजागर हुआ सामने। जॉइंट चैरिटी कमिश्नर ने राहुल बिसेन खंडारे, श्याम परिहार और को एक्यूज्ड और बाकी के गुनेगार, ऐसे सब पे गुना नोंद किया गया। लेकिन अभी खंडारे ही पकड़ा गया सिर्फ, और जैसे ही खंडारे पकड़ा गया, उनके साथ श्याम परिहार भी पकड़े गए थे। खंडारे अभी तक जेल में है, वो जेल में है, लेकिन श्याम परिहार को लेने पुलिस की गाड़ी गई और वो पुलिस की गाड़ी में आया पुलिस स्टेशन। लेकिन 1.5 घंटे के अंदर, सिर्फ 1.5 घंटे 2 घंटे के अंदर एक बड़ी सी गाड़ी आई है, जो कि परभनी आमदार राहुल पाटिल की गाड़ी है। उसके अंदर परिहार को बिठा के 2 घंटे के अंदर वहां से गायब कर दिया गया। और आज 8 दिन हो गए हैं, श्याम परिहार फरार है, ही इज एब्सकॉन्डिंग, और अभी तक श्याम परिहार को पकड़ा नहीं गया। तो ये कहाँ का न्याय है? सिर्फ खंडारे ही पकड़ा गया और वही जेल में है। तो क्या ये गुनाह सिर्फ एक इंसान कर सकता है? Is it possible that such a big scam can be done by only one single person? ये पूरा रैकेट है, पूरा सिंडिकेट है जिसने ये गुनाह किया है। और श्याम परिहार क्यों फरार है? क्यों उसको स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जा रहा? क्यों वो भाग चुका है? और क्यों उसको वहां से ले जाने खुद परभनी का आमदार आया है, राहुल पाटिल आए हैं? ये सबके पीछे पूरा धनश्री, इनकी जो ट्रस्ट है धनश्री, वो ही है इसके पीछे, धनश्री मानव विकास मंडल। मैं खुलेआम बोलती हूं कि ये पीछे जो काम किया गया है, इसके पीछे राहुल वेद प्रकाश पाटिल, उसके पिताजी वेद प्रकाश पाटिल और प्रताप पाटिल, ये सब लोग इसके पीछे हैं। और इनके पास अमाप पैसा है, इसलिए ये पूरी यंत्रणा को खरीद रहे हैं। और सिर्फ एक क्लास 4 एम्प्लॉई खंडारे को पकड़ लिया, राहुल बिसेन खंडारे को ही पकड़ा जा रहा है। और फेसबुक पे पोस्ट डालने से कि आप बहुत अच्छे अच्छे काम करते हो पातुर कॉलेज में, कोई आप दूध के धुले नहीं हो जाते, ये श्रेय वहां के डॉक्टर्स को जाता है। और वो जो साजिद जो वहां बैठा हुआ है पातुर के कॉलेज में, वो बहुत बता रहा है कि वो दूध का धुलेवा है, बहुत अच्छा है और बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं वहां पे। ये पूरा काम इलीगली हुए हुआ है। 2017 में अग्रीमेंट कैंसल हो चुकी है, ये हमको पता चला है। मुझे तो बहुत जो भी पता चला, मैं जैसे जैसे मुझे जो जो पता चल रहा है, मैं एक एक चीज पे मैं एक्शन लेते जा रही हूँ। मैं जॉइंट चैरिटी कमिश्नर को एक एक चिट्ठी लिखना चालू है, मेरा हर जगह चिट्ठी लिखना चालू है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको इसके पहले भी बताया था, मेरे हस्बैंड की डेथ ही एक बहुत बड़ी साजिश है। डॉक्टर जगन्नाथ डोने जी की मौत जो हुई, वो बहुत बड़ी साजिश है। उनको बहुत मानसिक प्रताड़ना दी गई। 3 दिन पहले ही जब वो आए थे मुंबई से घर पे,
तब से ही वो बहुत अस्वस्थ थे और वो बार-बार एक ही बात बोल रहे थे। वो कब कुछ बताते ही नहीं थे। पातुर मेडिकल कॉलेज के बारे में कुछ पूछे तो बताते ही नहीं थे। क्या पता शायद वो भी धमकियों के शिकार हो सकते, जैसे हमारे परिवार के लोग हो रहे हैं धमकियों का शिकार। हो सकता है उनके साथ भी वैसा ही हुआ हो। इसमें पूरी रैकेट है। बहुत बड़ा ये षड्यंत्र है। मैं माननीय देवेंद्र फडणवीस जी से विनंती करती हूँ कि ये श्याम परिहार जो भाग चुका है, जो एब्सकॉन्डिंग है, इसे भी पकड़ा जाए। और आदमी कितने भी बड़ा हो, वो आमदार हो या चौकीदार हो, सबके लिए भारत की घटना एक ही है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द जुडिशियरी टू टेक एक्शन ऑन एवरीवन। और गुनहगार गुनहगार ही होता है। और ये लोग भले ही आमदार हो और खंडारी भले ही कोई चौकीदार भी हो, जिसको प्रशासकीय अधिकारी का पत्र दे दिया आपने क्लास 4 एम्प्लॉय को, आप लोग भले ही कुछ भी करिए, आमदार हो चौकीदार हो कोई भी हो, कानून के दायरे में सब सेम है, सब एक ही होते हैं। मैं देवेंद्र फडणवीस जी से विनंती करती हूं कि मुझे न्याय चाहिए। मेरे पति डॉक्टर जगन्नाथ जी ढोने, जिनकी मौत मेंटल स्ट्रेस और बहुत ज्यादा मानसिक प्रताड़ना से हो गई है, उसके पीछे के गुनहगार ये परभणी का आमदार राहुल पाटिल, उसका पिताजी वेद प्रकाश पाटिल और उनके बड़े भाई प्रताप पाटिल। ये सारे लोग हैं जिन्होंने बड़ी ही षड्यंत्र रचाकर मेरे परिवार को उद्ध्वस्त किया, हम लोगों को मानसिक प्रताड़ना दी, गलत काम किया। बहुत बड़ी उन्होंने कॉन्स्पिरेसी रची, बहुत बड़ी उन्होंने षड्यंत्र किया और हमें उद्ध्वस्त किया। ये कहां का न्याय है? परिहार अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया? वो क्यों भाग गया? किस बात का डर है आमदार राहुल पाटिल परभणी को? किस बात का डर है? परिहार और खंडारे दोनों साथ में अगर पुलिस लॉकअप में है तो किस बात का डर है? वो दोनों सच्चाई सामने उगल देंगे, इस बात का डर है? आने दीजिए ना सारी सच्चाई कानून के सामने। आप क्यों डरते हो? अगर आप निर्दोष हो तो लाइए सबको सामने। स्पेशली गाड़ी में परिहार को क्यों लेके आपने भगाया? क्यों भगाया? उसके लिए स्पेशली क्यों आए आप अमरावती में? मुझे न्याय चाहिए। मैं जनता से न्याय की गुहार लगाती हूँ। मैं देवेंद्र फडणवीस जी गुहार लगाती हूँ कि मेरा पूरा परिवार उद्ध्वस्त हो चुका है और ये सब चीज का जिम्मेदार एक ही इंसान है और वो है राहुल पाटिल, आमदार परभणी का आमदार राहुल पाटिल, उसका पूरा परिवार, उसका वो पिताजी वेद प्रकाश पाटिल, उसका बड़ा भाई प्रताप पाटिल, जिन्होंने बड़ी षड्यंत्र करके पूरे हमारे ट्रस्ट को कब्जा करने के लिए सारे गलत काम किए हैं और वो ट्रस्ट को कब्जा करने के लिए इतने सारे गैर कानूनी काम किए हैं कि अगर मैं पूरा कच्चा चिट्ठा निकालूं तो पूरा दिन चले जाए। सारे एविडेंस कोर्ट में पेश किए जा रहे हैं। नागपुर हाई कोर्ट में केस चालू है। बहुत जल्दी कोर्ट इसका निकाल दे देगा बस। और ये परिहार जिसने मुझे भी पार्टी किया है नागपुर हाई कोर्ट में, इस केस में कितनी मानसिक प्रताड़ना हुई है मेरी 5 साल से। छोटे से बच्ची आराध्या को लेके दर दर की ठोकरें खाई हूं मैं, पुलिस स्टेशन घूमी हूं, कहां नहीं गई हूं मैं, कोर्ट कचहरी चैरिटी हर जगह गई हूं छोटी सी बच्ची आराध्या को लेके। मुझे प्लीज मुझे न्याय दीजिएगा। धन्यवाद।